Hello students, now in this lecture I will explain here Mendel's monohybrid cross. Student, मेंडल ने दो टाइप के क्रॉस यहाँ पे जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो टू टाइप के मेंडल्स ने क्रॉस किए। फर्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टूडेंट क्या होता है? द क्रॉस डीलिंग विद ओनली सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम। एक ऐसा क्रॉस जिसमें एक समय में एक सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि यहाँ पे हम एक सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करने के लिए जो क्रॉस करेंगे एक समय में, तो वो कहलाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। स्टूडेंट, अब यहाँ पे स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कि मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है वो उसमें सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टाल एंड ड्वार्फ पी प्लांट। जैसे हम एक टाल प्लांट पी का ले लें, एक ड्वार्फ, उनके बीच में क्रॉस कराएं। तो स्टूडेंट, मेंडल ने क्या किया, टाल पी प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट दो प्लांट लिए और उनके फ्लावर्स को उन्होंने क्या किया, जैसे ये टाल प्लांट है तो इसमें उन्होंने क्या किया, इसके जो फ्लावर हैं उस फ्लावर से उन्होंने क्या किया, स्टिग्मा को रिमूव कर दिया और एंथर को रहने दिया। तो स्टूडेंट, इससे क्या हुआ कि वो प्लांट जो था स्टूडेंट, वो उस प्लांट के फ्लावर में केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बचा था। और जो ड्वार्फ प्लांट था उसका क्या किया, उसमें फीमेल बना लिया। उसको फीमेल कैसे बनाया कि उसका जो बाइसेक्सुअल फ्लावर था उसके एंथर को कट करके रिमूव कर दिया। तो स्टूडेंट, टाल प्लांट जो है इसको मेल बना लिया, ठीक है, मेल, और इसको क्या कर लिया, फीमेल। ओके, तो सबसे पहले हमने ये मेंडल ने ये काम किया। इसके बाद स्टूडेंट, अगर हम देखें तो टाल प्लांट का जो फिनोटाइप है वो टालनेस है और ड्वार्फ प्लांट का फिनोटाइप ड्वार्फ है। तो ये दोनों प्लांट पेरेंट हो गए। अब स्टूडेंट, इसके अगर हम टाल प्लांट का जीनोटाइप देखें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डबल टी से, क्योंकि यहाँ पर ये प्योर टाल प्लांट लेना है जिसके दोनों अलील सिमिलर हों। अब स्टूडेंट, यहाँ पर अगर देखें ड्वार्फ प्लांट, इसमें दोनों अलील स्मॉल डबल टी होते हैं। स्टूडेंट, स्मॉल डबल टी, तो यहाँ पे ये ड्वार्फनेस को शो करता है। अब क्या है स्टूडेंट, इनसे जब गैमीट्स बनेंगे गैमीटोजेनेसिस से, तो यहाँ पर जो मेल गैमीट बनेंगे वो कैपिटल डबल टी और कैपिटल डबल टी, क्योंकि इसके सेल से स्टूडेंट जब ये क्रोमोसोम्स अलग होंगे तो एक पेयर में से एक अलग हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे इस गैमीट मेल गैमीट में कैपिटल टी और इस में भी कैपिटल टी जो है क्रोमोसोम आएगा। ओके, इसी टाइप से यहाँ पर भी स्मॉल टी दोनों के 100% यहाँ पे भी गैमीट्स जो बनेंगे कैपिटल टी वाले, और 100% जो यहाँ पे फीमेल गैमीट्स बनेंगे वो स्मॉल टी वाले होंगे। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। इसके जो स्ट्रेंट पॉलन ग्रेन्स जो थे एंथर बने जिनके अंदर मेल गैमीट है, तो स्ट्रेंट इस पॉलन को हमने क्रॉस, इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। और क्रॉस पॉलिनेशन कराने से क्या होगा कि ये वाले गैमीट्स इन गैमीट्स से फ्यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट, दोनों का जब फ्यूजन होगा
तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर जो है जायगोट बनेगा। इससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो टाल होगी, क्योंकि यहाँ पे टाल करेक्टर डोमिनेंट होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जो ड्वार्फ वाला जो करेक्टर आया है वो हिडन हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सभी के सभी, जैसे कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस अगर हो गया तो ये इस टाइप का प्लांट प्रोड्यूस होगा, टाल हाइब्रिड कहने का मीन्स। और कैपिटल टी स्मॉल टी से यहाँ पे भी सेम, इधर भी ऐसा ही होगा। अगर इसका क्रॉस इसके साथ हो गया तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस अगर इस वक्त के साथ हो गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पनेट स्क्वायर में आप देखेंगे सभी के सभी जो ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन में आएंगी 100% जो ऑफस्प्रिंग जो होंगी ऑल ऑफस्प्रिंग आर टाल, ये सभी टाल होंगे। और इनका जो जीनोटाइप है स्टूडेंट वो सिमिलर रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, और वो होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में 100% प्लांट्स टाल होंगे और इनका जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। नाउ स्टूडेंट अब सेकेंड जनरेशन की स्टडी कैसे देखिए करेंगे। अब जो F1 जनरेशन में जो यहाँ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई उन्हें स्टूडेंट उन सेल्फ पॉलिनेशन करने देंगे। जो भी ऑफस्प्रिंग यहाँ पे F1 जनरेशन में आए उनका क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। और सेल्फ पॉलिनेशन जब वो खुद करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे क्या कैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगी F2 जनरेशन में, तो इसकी स्टडी यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट। अब पेरेंट हमने कैसे ले लिया, टाल प्लांट, और दूसरा भी पेरेंट कैसा है, टाल प्लांट। ओके, तो यहाँ पे F1 जनरेशन में देखिए सभी ऑफस्प्रिंग टाल आए हैं। अब इनका जीनोटाइप कैपिटल टी है स्मॉल टी है, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है स्टूडेंट। अब यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस जब होगा तो जो कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब 50% जो होंगे कैपिटल टी वाले मेल गैमेट्स होंगे और 50% जो होंगे फीमेल, मतलब 50% जो होंगे स्मॉल टी वाले गैमेट्स होंगे। इसी टाइप से हम इसमें देखते हैं दूसरे प्लांट में, वहाँ पे भी ऐसा ही होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब कैपिटल टी वाले 50% यहाँ पर भी स्टूडेंट गैमेट्स कैपिटल टी वाले होंगे, स्मॉल टी वाले भी 50% होंगे। अब इनके बीच में सेल्फिंग होने देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो पनेट स्क्वायर स्टूडेंट इसकी अगर अंदर देखें तो कैपिटल टी का अगर मान लीजिए इस कैपिटल टी वाले अगर गैमेट्स से फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा उसमें कैपिटल डबल टी इसका जीनोटाइप हो जाएगा। अब यहाँ पर कैरेक्टर जो आएगा स्टूडेंट ऑफ स्प्रिंग का वो टाल होगा। अब मान लीजिए अगर ये इसके साथ फ्यूज ना होके कैपिटल टी का फ्यूजन हो गया स्मॉल टी से, तो यहाँ पे जीनोटाइप आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी ऑफ स्प्रिंग जो होगा वो टाल होगा। अब स्टूडेंट कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ अगर हो गया तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी टाल प्लांट टाल ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा। अब अगर मान लीजिए स्मॉल टी का क्रॉस हो गया तो स्टूडेंट यहाँ पे स्मॉल डबल टी मतलब यहाँ पे स्मॉल डबल टी जो अलील्स होंगे वो इस जाइगोट में आएंगे और इसका जो जीनोटाइप हो गया वो स्मॉल डबल टी हो गया। अब ये प्लांट का जो कैरेक्टर्स फिनोटाइप में हम देखेंगे तो वो होगा ड्वार्फ। तो स्टूडेंट यहाँ पर F2 जनरेशन की अगर बात करें तो फिनोटाइपिक रेशियो हमें देखने को मिल रहा है टाल प्लांट रेशियो ड्वार्फ प्लांट 3:1। ओके, 3 टाल है और 1 ड्वार्फ है तो 3:1 यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो आया। और जीनोटाइपिक रेशियो स्टूडेंट कैपिटल टी
कैपिटल डबल टी वाले प्लांट्स 1 है और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है और स्मॉल डबल टी 1 है। तो यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो रहेगा 1:2:1। तो स्टूडेंट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें हमने ये देखा F1 जनरेशन में सभी ऑफ स्प्रिंग टाल थी, लेकिन F2 जनरेशन में हमें ये चेंज देखने को मिला कि यहाँ पर 75% टाल प्लांट हमें यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग के फॉर्म में मिलते हैं और 25% प्लांट ऐसे थे जो ड्वार्फ थे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो रेशियो आया टाल और ड्वार्फ का वो 3:1। और वन मोर थिंग हियर, F1 जनरेशन में कोई प्लांट ड्वार्फ नहीं था, लेकिन F2 जनरेशन में यहाँ पर कुछ प्लांट ड्वार्फ प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो स्टूडेंट दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। स्टूडेंट इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन the interpretation made by Mendel in monohybrid cross. Thank you.